अगर आपकी राशि या लग्न मेष है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए और समझिए। हम बात कर रहे हैं आने वाले समय की, जिसमें ग्रहों की स्थिति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। 29 मार्च की रात 9:46 पर शनिदेव ने अपनी राशि बदल ली है। कुंभ से निकलकर अब वो मीन में प्रवेश कर चुके हैं। इस परिवर्तन के साथ ही एक अनोखी खगोलीय स्थिति बनी है, जिसमें 6 ग्रह एक साथ आ गए हैं और इस संयोग से कुल 15 योगों का निर्माण हुआ है। इनमें से कुछ अत्यंत शुभ राजयोग हैं, जो आपके जीवन में सफलता, उन्नति और मान सम्मान ला सकते हैं। वहीं कुछ योग ऐसे भी हैं जिनसे सतर्क रहना जरूरी है। पहले हम राजयोगों की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ताकि आप इन दुर्लभ योगों का पूरा लाभ उठा सकें और जीवन के इस नए अध्याय के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। इसलिए जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए रास्ता साफ करने का काम करेगी, खासकर तब जब हम उन ग्रह योगों की बात करते हैं जो जीवन में चुनौतियां लाते हैं। अक्सर जब दुर्योग शब्द सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में चिंता या डर पैदा होता है। ऐसा लगता है मानो कठिनाइयां आने वाली हैं। लेकिन जब आप पहले से राजयोगों की समझ रखते हैं तो यही डर आत्मविश्वास में बदलने लगता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप हमारी पिछली वीडियो भी देखें, जिसमें विशेष रूप से मेष राशि के लिए बने राजयोगों की गहराई से चर्चा की गई है। अब आइए समझते हैं कि ये दुर्योग क्या है और इनका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है। ये योग अक्सर ऐसे समय बनते हैं जब ग्रहों की स्थिति तनावपूर्ण होती है, जिससे कार्यों में रुकावट, मानसिक असंतुलन या योजनाओं में बाधा आ सकती है। मगर सोचिए, अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हों और पहले से जान लें कि आगे गड्ढा है, तो आप या तो दूसरा रास्ता चुनेंगे या सावधानी से चलेंगे। लेकिन अगर जानकारी न हो तो आप उसी गड्ढे में गिर सकते हैं। यही कारण है कि इन दुर्योगों की पहचान करना बेहद अहम है, ताकि समय रहते आप अपने जीवन की दिशा को संभाल सकें। जब हम इन ग्रह स्थितियों को गहराई से समझने लगते हैं तो हमें न केवल अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है, बल्कि हम उन्हें सुधारने और अपनी दिशा को बेहतर बनाने के लिए कर्मों से भी प्रयास शुरू कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ विशेष ग्रहों का मेल ऐसे योगों का निर्माण कर रहा है जो जीवन में संघर्ष, भ्रम और बाधाओं को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब सूर्य और शनि एक साथ होते हैं तो संघर्ष योग बनता है, जो जीवन में टकराव और चुनौतियों को बढ़ा सकता है। वहीं सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बनाती है, जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। बुध और राहु का मिलन जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग की स्थिति लाता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो सकती है। शुक्र और राहु मिलकर लंपट योग बनाते हैं, जो इच्छाओं और भोग विलास में असंतुलन पैदा कर सकता है। और जब शनि और राहु एक साथ आते हैं तो श्रापित योग बनता है, जिसे कुछ लोग पिशाच योग के नाम से भी जानते हैं। यह योग जीवन में अजीब सी अड़चनों और मानसिक उलझनों का कारण बन सकता है। इन 5 प्रमुख योगों सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि से निर्मित का असर तभी कम किया जा सकता है जब हम जागरूक होकर अपने विचारों, फैसलों और कर्मों पर सतर्क नजर रखें, क्योंकि सटीक जानकारी ही सही दिशा में पहला कदम होती है। संघर्ष योग, लंपट योग, जड़ बुद्धि योग, श्रापित योग और ग्रहण योग, ये 5 प्रमुख दुर्योग ऐसे हैं जो जीवन में अव्यवस्था, मानसिक तनाव, निर्णयों में भ्रम और कभी-कभी सामाजिक या पारिवारिक कठिनाइयों का कारण बनते हैं। इन योगों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उस समय और अधिक गहराई से महसूस होता है जब ग्रहों की चाल विशेष रूप से संवेदनशील हो, और अभी कुछ ऐसा ही समय सामने आ रहा है। हालांकि हम इन सभी योगों की विस्तृत चर्चा अलग अलग करके भी कर सकते थे, लेकिन आपका समय बचाने और आपको बार बार इधर उधर भटकने से रोकने के लिए हमने इन्हें एक साथ सरल और सहज भाषा में समझाया है। साथ ही इन दुर्योगों को और अधिक प्रभावशाली और तीव्र बनाने वाला एक और अहम तत्व है केतु, क्योंकि केतु की दृष्टि भी इन ग्रहों पर पड़ रही है, जिससे इन योगों का असर और गहरा हो सकता है।
खास बात यह है कि यह 6 ग्रह जिनके कारण ये योग बन रहे हैं, सभी मीन राशि में एक साथ स्थित हैं और मीन राशि कुंडली के 12वें भाव में आती है, जिसे व्यय भाव या त्रिक भाव कहा जाता है। यह भाव जीवन में हानि, त्याग और कभी-कभी आत्मिक यात्रा का प्रतीक होता है। ऐसे में इन दुर्योगों का प्रभाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी आपके विचारों और भावनाओं पर असर डाल सकता है। इसलिए समय की मांग है कि हम सजग रहें, सचेत रहें और इन स्थितियों को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाएं। जब ये सभी ग्रह एक साथ त्रिक भाव यानी कुंडली के 12वें घर में आकर योग बना रहे हों, तो इन दुर्योगों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, खासकर तब जब केतु की दृष्टि भी उन पर पड़ रही हो, जिससे इन योगों को और अधिक बल मिलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझना काफी नहीं है कि कौन से ग्रह एक साथ आ रहे हैं, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि ये ग्रह किन किन भावों के स्वामी हैं, क्योंकि जिस भाव के स्वामी होते हैं वहां भी ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। जैसे कि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, तो शिक्षा, संतान और रचनात्मकता पर इनका प्रभाव पड़ेगा। शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के अधिपति हैं, तो वाणी, धन और दाम्पत्य जीवन में हलचल ला सकते हैं। बुध तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी होकर साहस, संवाद, छोटे भाई बहन और रोगों से जुड़े पहलुओं को प्रभावित करेंगे। वहीं शनि जो दशम और एकादश भाव के अधिपति हैं, करियर, कर्म और लाभ से जुड़ी स्थितियों में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इन सभी ग्रहों का एक ही स्थान पर होना अपने आप में एक विशिष्ट खगोलीय घटना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि ये योग कितने समय तक प्रभावी रहेंगे, क्योंकि हर योग की एक निश्चित अवधि होती है। कुछ अल्पकालिक होते हैं तो कुछ लंबे समय तक अपना असर छोड़ते हैं। इसलिए समय को समझना, ग्रहों की भूमिका को जानना और इन योगों की दिशा में सावधानी पूर्वक कदम उठाना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। अगर ग्रहों की चाल को ध्यान से देखा जाए तो आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जो इन 5 प्रमुख दुर्योगों के अंत की घड़ी भी लेकर आएंगे। सबसे पहले 14 अप्रैल को सूर्य अपनी राशि बदलते हुए मीन से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य राहु का जो ग्रहण योग बना था वह समाप्त हो जाएगा और संघर्ष की स्थिति में भी राहत मिलेगी। इसके बाद बुध जो जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग का निर्माण कर रहे हैं, वे 7 मई को अपनी राशि बदलकर मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे विचारों में स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आएगा। वहीं शुक्र द्वारा निर्मित लंपट योग 31 मई तक बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही 18 मई को राहु का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और जैसे ही राहु अपना स्थान बदलेंगे, ये लंपट योग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि शनि और शुक्र की युति के कारण जो राजयोग बन रहा है वह एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन शनि और राहु की युति से जो श्रापित योग बन रहा था, जिसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, वह भी राहु के 18 मई को राशि परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा। इस तरह देखा जाए तो अप्रैल और मई का महीना इन 5 योगों के क्रमशः समाप्त होने का संकेत दे रहा है और यह एक तरह से उस अंधेरे दौर के अंत की शुरुआत है जो इन योगों की वजह से बन रहा था। इन ग्रह योगों की अवधि अलग अलग होने के कारण उनका प्रभाव भी सीमित समय तक ही सक्रिय रहेगा, लेकिन जब तक ये योग मौजूद है तब तक इनके असर को नजरअंदाज करना मुश्किल है। खास तौर पर जब ये सभी योग कुंडली के विदेश, व्यय और हानि भाव यानी 12वें भाव में बन रहे हों, तो इनके प्रभाव जीवन में चिंता, रोग और अनावश्यक खर्चों के रूप में सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में न केवल मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है, बल्कि आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति खुद को थका हुआ महसूस कर सकता है। बेवजह के खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और अचानक लिए गए फैसले कई बार उल्टे पड़ सकते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी निर्णय बहुत सोच समझकर लेना जरूरी होगा। जीवन वैसे भी एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है, लेकिन जब ये दुर्योग सक्रिय होते हैं तो छोटे छोटे प्रयास भी भारी लगने लगते हैं। हाँ, संघर्ष से सफलता मिलती है, ये बात सही है, मगर संघर्ष की राह पर समस्याएं भी साथ चलती हैं।
इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, अपने निर्णयों में धैर्य रखें और मन में यह विश्वास बनाए रखें कि जैसे अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही इन कठिन ग्रह योगों के बाद एक बेहतर समय भी जरूर आएगा। जो ग्रह योग इस समय आकार ले रहे हैं, उनका प्रभाव न केवल जीवन की गति को प्रभावित करेगा, बल्कि मन की शांति को भी चुनौती देगा। कई लोगों के भीतर अनजाने डर, बेवजह की चिंताएं और उलझनें पनप सकती हैं, जो मानसिक थकान और अस्थिरता का कारण बनेंगी। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि बातों का थोड़ा सा असंतुलन भी वाद विवाद या रिश्तों में दरार का कारण बन सकता है, खासकर दाम्पत्य जीवन में। इस समय जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। साथ ही कर्ज लेने या लोन जैसी जिम्मेदारियों से दूर रहना ही समझदारी होगी। कोई भी फैसला लेना हो तो जल्दबाजी से बचें, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। हर कदम सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाइए। फाइनेंशियल प्लानिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय अनावश्यक खर्च आपके बजट को असंतुलित कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहिए, किसी भी अवसर को हल्के में न लें, और जो लोग विदेश से जुड़े कामकाज या अवसरों से संबंधित हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ये योग विदेश से जुड़े मामलों में भी अप्रत्याशित उलझने ला सकते हैं। अगर वर्तमान ग्रह योगों की स्थिति को समझा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आ सकता है जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या विदेश से जुड़े किसी कार्य जैसे नौकरी या व्यापार से खुद को जोड़ना चाहते हैं। राजयोगों का निर्माण इस बात का संकेत है कि आपके सामने नए द्वार खुल सकते हैं, चाहे वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी पाने का मौका हो या फिर किसी विदेशी बाजार में अपने व्यापार का विस्तार करने की संभावना। मगर याद रखिए, ये अवसर संघर्ष के साथ आएंगे, यानी राह में कुछ चुनौतियां जरूर रहेंगी। इसलिए जितनी उम्मीदों के साथ आप इन अवसरों की ओर बढ़ेंगे, उतनी ही सावधानी भी बरतनी होगी। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, और खासकर उन लोगों को इस समय सतर्क रहना चाहिए जो कानूनी मामलों, कोर्ट कचहरी जैसी प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी परिस्थितियां उलझ सकती हैं। कुल मिलाकर समय आपके पक्ष में है, लेकिन सफलता की चाबी है धैर्य, जागरूकता और सही दिशा में उठाए गए ठोस कदम। जैसा कि पहले बताया गया, इस समय आपको किसी भी तरह की कानूनी उलझनों से दूर रहना बेहद जरूरी है, चाहे वो आपसी विवाद हो या कोई ऐसा मामला जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस ओर संकेत दे रही है कि न्याय संबंधी मामलों में बाधाएं और चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अगर पहले से ही आपके जीवन में कोई कानूनी केस चल रहा है, तो हो सकता है कि जहां आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि फैसला आपके पक्ष में आएगा, वहां स्थितियां पलट जाएं और परिणाम आपके विरुद्ध जाने लगें। इसलिए इस समय सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। साथ ही सरकारी विभागों से जुड़े किसी भी काम को लेकर सावधानी जरूरी है। फॉर्म, आवेदन, टैक्स या कोई भी दस्तावेजी प्रक्रिया हो, उसमें कोई चूक न हो, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि यह सब सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भय नहीं, बुद्धिमत्ता ही इस समय की मांग है। हाँ, दुर्योगों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जैसे हर कठिन समय के बाद सवेरा होता है, वैसे ही सही सोच और समझदारी से आप इन स्थितियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। जैसा कि ग्रहों की चाल से स्पष्ट होता है, जहां एक ओर 5 दुर्योग जीवन में चुनौतियां लाने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर उतनी ही संख्या में 5 शक्तिशाली राजयोग भी बन रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 10 प्रभावशाली योग सक्रिय हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि कुल 15 योगों की चर्चा थी, लेकिन उनमें से 5 चंद्रमा के परिवर्तन के साथ 30 मार्च को ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें वर्तमान गणना में शामिल नहीं किया गया है। जीवन की यही तो खूबसूरती है, जहां अंधेरा होता है वहीं उजाले की भी संभावना रहती है। जैसे दुख आता है तो उसके साथ सुख भी कहीं न कहीं पास ही होता है, उसी तरह जब दुर्योग बनते हैं तो राजयोग भी साथ में ही खड़े मिलते हैं, और यही संतुलन हमें जीवन के हर मोड़ पर आशा और विश्वास से भर देता है। ऐसे में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
बल्कि समझदारी और सजगता से इस समय को पार करना चाहिए। और यदि आप पूछें कि उपाय क्या हो सकता है, तो सबसे सहज और प्रभावशाली उपाय है प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना। इससे न सिर्फ सूर्य से जुड़ा राजयोग और अधिक बलशाली होता है, बल्कि आपकी दिनचर्या में ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मकता का संचार भी होता है। इस छोटे से अभ्यास से न केवल ग्रहों की कृपा बनी रहती है, बल्कि जीवन की राह भी आसान होने लगती है। इस समय आपको विशेष रूप से किसी भी प्रकार के भ्रम या मानसिक उलझनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि भ्रम की स्थिति हावी हो सकती है, जिससे निर्णयों में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखें। इस समय हनुमान जी की उपासना अत्यंत फलदायी सिद्ध होगी। उनकी कृपा से न केवल जीवन में बन रहे दुर्योगों का शमन होगा, बल्कि जो राजयोग सक्रिय हैं, उनका भी भरपूर लाभ मिल सकेगा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फल की चाह रखना और मेहनत या प्रयास से दूरी बनाना, ये सोच ठीक नहीं। जैसे कोई किसान बिना बीज बोए, बिना वृक्ष लगाए, बिना देख रेख किए अगर फल की उम्मीद करता है, तो क्या वो मुमकिन है? यही हाल हमारी मानसिकता का हो गया है। आज के दौर में जैसे हम केमिकल से पके फलों पर भरोसा करने लगे हैं, जो दिखने में तो अच्छे लगते हैं पर भीतर से खोखले होते हैं, वैसे ही अगर हम बिना आत्मिक और व्यावहारिक प्रयास के बस फल पाने की उम्मीद करेंगे, तो जीवन की सच्ची सफलता और संतुलन हमारे हाथ से फिसलता रहेगा। इसलिए इस समय आत्मनिरीक्षण करें, संयम रखें और अपने कर्म के साथ जुड़ें, तभी ग्रहों की कृपा वास्तविक रूप में अनुभव होगी। आजकल हम तेजी से परिणाम पाने की होड़ में हैं, चाहे वो खेती हो या जीवन की दिशा। हर चीज को जल्दबाजी में बड़ा और चमकदार बनाना चाहते हैं। फल बड़े हों, जल्दी पकें, दिखने में आकर्षक लगें। इसके लिए हम केमिकल और दवाओं का सहारा लेते हैं, मगर इसी के साथ हम अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे दांव पर लगा देते हैं। यही हाल हमारे जीवन के फैसलों का भी है। थोड़ा कम कमा लें, कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य एक बार बिगड़ा तो लाखों खर्च करने के बाद भी पहले जैसी तंदुरुस्ती लौटेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बातें शायद सुनने में कड़वी लगें, पर सच्चाई यही है। अब आप सोचेंगे कि इसका ज्योतिष से क्या लेना देना है, तो जान लीजिए, ग्रह खुद कुछ नहीं करते, न ही ज्योतिष कोई जादू है। ये दोनों केवल आपके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाते हैं। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, ग्रह वही दिखा रहे हैं जो आप कर रहे हैं और जो आपने किया है। अगर ग्रहों की दशा बदलनी है, तो शुरुआत अपने कर्मों से कीजिए, क्योंकि जब कोई ग्रह प्रतिकूल होता है तो हम उपाय पूछते हैं, पर असली उपाय है अपने व्यवहार और सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। यही है सच्चा ज्योतिष, जो आपको खुद को पहचानने, अपने कर्म सुधारने और जीवन को संतुलित बनाने की राह दिखाए। जीवन में जब ग्रहों की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो, तो महज ज्योतिषीय उपायों पर निर्भर रहने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने कर्मों पर भी नजर डालें, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। रोजमर्रा की आदतों को सुधारना, दिनचर्या को व्यवस्थित करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये सब छोटे छोटे कर्म ही तो हैं जो भविष्य में बड़े फल लाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है, मजबूरी है, बाहर का खाना पड़ता है, लेकिन क्या सच में 10-15 मिनट निकालकर खुद के लिए कुछ पौष्टिक बनाना इतना मुश्किल है? सोचिए, यदि थोड़ा सा प्रयास रोज करें, तो न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि हमारे कर्म भी मजबूत होंगे। यही वो पुण्य है जो हमें ग्रहों की विपरीत दशाओं से भी पार निकाल सकता है। इसलिए ग्रहों को दोष देने से पहले अपने कर्मों की रोशनी में खुद को परखिए। और जब आप उपाय की बात करें, तो सबसे सरल और सशक्त उपाय है हनुमान जी का स्मरण और भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देना। ये न सिर्फ आपकी ऊर्जा को जागृत करेगा, बल्कि आपके भीतर सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से आभार। खुद को समय दीजिए, कर्मों को संवारिए और जीवन को दिशा दीजिए।